हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और हम सब भी एकदम मज़े में हैं। लास्ट 2-3 दिनों से कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मिश्का की तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए तो सर्दी खांसी अभी थोड़ा ठीक है। खांसी आ रही है थोड़ी बहुत, पर होता है ना, कुछ शूट करने का मन नहीं करता क्योंकि बच्चा बीमार होता है तो हमारा दिमाग वही अटका रहता है। वो स्कूल जाती है तब भी मुझे यही टेंशन लगी रहती है कि क्या हुआ होगा, खांसी आ रही होगी। क्योंकि उसे एक बार खांसी शुरू होती है तो एक साथ ही ऐसे आने लगती है, मुंह बंद ही नहीं कर पाती है और ना ही ठीक से खाना खा पाती है, ना ही ठीक से सो पाती है, कुछ भी नहीं। और थोड़ा बहुत मेरे मोबाइल का भी इश्यू आया है, कैमरा ख़राब है और अभी लेना पॉसिबल नहीं है। तो सोचते हैं थोड़े थोड़े दिन में शूट करती हूँ क्योंकि पूरा बंद भी तो नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, होता रहता है सब कुछ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और इन लोगों का लंच बॉक्स आज है नहीं क्योंकि हाफ डे है स्कूल का। और अभी नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया है और अब जाएंगे ये लोग, जो भी उसका रूटीन है वो सब कर लेंगे। उसके बाद लंच बॉक्स इन लोगों को आज नहीं ले जाना है, हाफ डे है, वो आखिर तारीख है ना, इसलिए तो घर पे आके ही खाना खाएंगे। तो ये थोड़ी राहत है आज मुझे। और 2-3 दिन से मुझे जगने में भी लेट हो जाता है क्योंकि मेरा शेड्यूल आजकल थोड़ा बहुत बिगड़ गया है। वो रात को मुझे ठीक से नींद आती नहीं। ठीक से क्या, यूँ बोलो तो मैं 1:30 बजे या 2 बजे सोती हूँ, फिर सुबह जगने का मन नहीं होता है, फिर दोपहर को सो जाती हूँ, फिर रात को नींद नहीं आती है। तो कल से तो मैंने ये ट्राई किया कि नहीं, कोशिश करूँगी कि दोपहर को ना सोऊं तो शायद मुझे जल्दी नींद आ जाए। और कल ऐसा ही हुआ था आई थिंक। फिर भी मैं 11:30 बजे सोई थी और अभी सुबह आज जगने में 6:45 6:45 जैसा हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज इन लोगों को लंच बॉक्स नहीं ले जाना था, इसलिए मुझे शांति थी थोड़ी कि कोई बात नहीं, आकर खाना खाएंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा मेरे से। और यहाँ पर मिश्का क्या कर रही है देखो, दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या कर रही हो मिश्का? समघन? वो क्या होता है? वो एक जॉइंट कर करके क्यूब बनाना होता है। क्यूब बनाना होता है? क्यों, स्कूल में से दिया है? नहीं तो मतलब अरे स्कूल टीचर ने में से, बोला है? हाँ। अच्छा, ये सब क्या बनाया है? इसका ही है? इसको जॉइंट करना है ऐसे। अच्छा, ओके, करो करो। कैसा लग रहा है आज तुम्हें? थोड़ा ठीक। थोड़ा ठीक? क्योंकि ना अच्छा होता है, फिर छुप छुप के पेड़े वेड़े सब कुछ खाया जाता है तो इसको मिठाई में पेड़े सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वो अगर देखती है तो इससे रहा नहीं जाता है। और इसके पापा लास्ट 2 दिन से लगातार वो पेड़े वेड़े सब कुछ ला रहे हैं, मिठाई विठाई। तो आज तो मैंने मना कर रखा है कि मिठाई मत लाना। तो कोई बात नहीं, सभी बच्चों का ऐसा ही होता है क्योंकि सामने देखते हैं तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। और आज मैंने बेडशीट सब कुछ निकाला है क्योंकि ये सामने वाली जो खिड़की है वो मैंने क्लीन की थी, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ किया था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ गिरा था, तो सोचा कि निकाल देती हूँ। वरना ज़्यादातर हम लोग ये बेड यूज़ करते नहीं हैं, रात को हम दूसरे बेडरूम में सोते हैं, यहाँ पर नहीं सोते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही बैठने के लिए रखते हैं। ठीक है, चलो तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अभी मैं जा रही हूँ बेडरूम से बाहर क्योंकि जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं नहा कर आई। और यहाँ पर किचन में सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है तो फटाफट से वो सब कुछ कर लूँगी ठीक। और आराम से ही करना है सब कुछ क्योंकि आज तो मैं टाइम पर ही हूँ। और यहाँ पर मेरे फ्रिज पर आजकल दवाइयाँ रहती है क्योंकि वहाँ पे रहेगी तो आसान होगा मुझे इसको पिलाने में।
थोड़ी बहुत मैं भी ले रही हूँ। मुझे जो बैक पेन वगैरह सब कुछ होता है, इसके लिए मेरी मम्मी ने कुछ सजेशन दिए हैं कि मल्टीविटामिन और कैल्शियम ये सब कुछ लेने के लिए। तो कैल्शियम तो अभी मुझे लेने जाना है, 2 दिन से सोच रही हूँ कि जाओ पर टाइम रहता नहीं या फिर आलस आ जाता है कि नहीं आज जाऊँगी कल जाऊँगी। तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में हो आओ। ठीक है, चलो वीडियो में बने रहे, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आप लोगों से बातें करते करते मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, और सब कुछ ये जो किचन फैला पड़ा हुआ था उसे ठीक करने लगी थी। तो सुबह सुबह ही मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, तो वो सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ ऐसे ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे रख दिया था। उसके बाद ये जो नाश्ता बनाया था तो थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था, वो सब कुछ भी उठा लिया और प्लेटफॉर्म सब कुछ कर दिया क्लीन। और वो चाय के बर्तन थे उसको भी धुलने के लिए डाल दिया। और यहाँ पर जो बर्तन का टोपला पड़ा हुआ है उसको भी फटाफट से मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि उसके बाद जब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ तो ये सब अपने इर्द गिर्द ऐसे घूमता ना रहे। और प्लेटफॉर्म अगर खाली होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। और मेरा तो यही होता है कि मैं सुबह उठती हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी चाय नाश्ता सब कुछ बनाकर पहले इस टोपले को खाली करती हूँ, फिर से प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ। उसके बाद ही जब इन लोगों का लंच बॉक्स या दोपहर का खाना कुछ भी बनाना हो तभी मैं शुरू करती हूँ, वरना ये सब ऐसे फैला पड़ा रहता है तो मेरी नज़र बार बार उस पे ही जाती है कि ये अभी बाकी है, इसको पहले ठिकाने लगा देती हूँ, और दिमाग वही अटका रहता है। इससे अच्छा है कि पहले इसका काम तमाम करें उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट करें। और प्लेटफॉर्म तो मैं कभी भी कचरा या फिर ऐसा गंदा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक डर लगा रहता है कि कभी भी मेरे से ऐसे गंदा छूट गया और चींटियाँ विटिया सब कुछ आ गया तो एक चींटी आएगी तो उसके पीछे पता नहीं कहाँ से उसकी पूरी फौज आ जाती है, और बाद में उसको हटाने में इतनी दिक्कत होती है कि बात मत पूछो। क्योंकि यहाँ पर तो मैं ज़्यादातर 1 या 2 बार ही चींटियाँ आई है, वरना मैं वो जो चींटियों वाला चौक वगैरह सब कुछ आता है उसको लगा कर ही रखती हूँ। क्योंकि लाल वाली चींटी ना बहुत तेज़ काटती है यार, वो काली वाली तो कभी काटती नहीं, पर इसके काटने से इतना दर्द और जलन होता है तो मैं दूर ही भागती हूँ उससे। मुझे बहुत डर लगता है सच में इस लाल चींटियों से। मैं कहीं भी कर मैं एक चींटी भी देख जाऊँ तो पता नहीं मेरा दिमाग वही अटका रहता है, मैं सारी जगह पे देख आती हूँ कहीं और तो नहीं है, और तो नहीं है। बातें बातें करते करते मैं लग गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बना रही हूँ मूंग, चावल और रोटी सिर्फ फर्श के लिए बनेगी, मैं और मिश्का तो खाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे इसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटी अच्छी नहीं लगती है। और मैं दोनों साथ में खा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि रोटी खाती हूँ तो चावल और मूंग नहीं खा सकती, तो इससे अच्छा है कि मूंग और चावल ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिया इसके लिए। मूंग में रात को भिगाना भूल गई थी, क्योंकि मेरा कुछ प्लान था नहीं, ऐसे सुबह कोई ख्याल आया कि आज ये बना देती हूँ, तो थोड़ी सीटी ज़्यादा लगेगी और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर मैं लहसुन, हरी मिर्च और धनिया जो है वो कूट रही हूँ, और जो टमाटर काट के रखा मैंने उसी में डाल दिया मैंने। तो सिंपल ही यहाँ पर लहसुन और टमाटर के साथ बना रही हूँ, प्याज नहीं डाल रही हूँ इसमें। कुछ लोग इसे मीठा भी बनाते हैं, और कुछ लोग करी पत्ता ये सब कुछ डालकर, मेरी मम्मी के यहाँ ऐसे वाले मूंग बनते हैं कि वो लोग इसमें करी पत्ता, गुड़ ये सब कुछ डालते हैं, पर मुझे वैसा वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे सब में मीठा अच्छा नहीं लगता है। गुड़, चीनी सब कुछ सारी सब्जियों में मैं नहीं डालती हूँ। मुझे दाल जो हमारी आती है गुजराती, वो मीठी खट्टी मीठी जो होती है वो पसंद है। इसके अलावा किसी भी सब्ज़ी में मुझे शुगर पसंद नहीं है, अगर किसी में डलती है तो ठीक है,
वरना सब में अच्छी नहीं लगती। वो लोग तो भरवा बैंगन बनाते हैं, उसमें भी गुड़ या चीनी ऐसा कुछ डालते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं बिना गुड़ या चीनी के ही बनाती हूँ। वो सेव टमाटर ये सब कुछ होता है, उसमें थोड़ा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टमाटर है तो उसकी खट्टाई को बैलेंस करने के लिए शुगर डाला जाता है। और हमारा जो गुजराती सेव टमाटर की सब्ज़ी है उसमें तो चीनी जाती है, या कुछ लोग तो गुड़ भी डालते हैं, पर वो भी हमारे घर में कम ही बनता है। कभी कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आती है तब ठीक है, वरना हम लोग ज़्यादातर वो नहीं बनाते हैं। अगर कभी थेपला परोठा ये कुछ बना लिया तो उसके साथ जाएगी, वरना ज़्यादातर वो सेव टमाटर की सब्ज़ी भी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी मीठा टेस्ट किसी में भी पसंद नहीं है। वो तो कभी केचप वेचप भी नहीं खाते, कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाते हैं। अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो ठीक है, वरना वो तो कुछ स्वीट जिसमें टेस्ट आ गया वो पसंद ही नहीं है उसको। तीखा वाला खट्टा वाला भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ा है तो ठीक है। इमली को तो मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा उसको कभी छूते हुए भी। अगर मैं सांभर बनाती हूँ तो उसको बोलती भी नहीं हूँ इसमें थोड़ा बहुत इमली का टुकड़ा गया है, वरना वो भी नहीं खाएंगे। सिर्फ तीखा वाला ही टेस्ट पसंद आता है उसको, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, रोटी सब्जी बस। और ये देखो बच्चे यहाँ पर रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और ये क्या बना लाई हो? फैन। फैन, अच्छा। इससे बाल भी उड़ेंगे। इससे बाल नहीं उठते हैं। मेरे को उठते नहीं, उसके बाद जिसके बाल खुले हो उसके उड़ेंगे। हाँ, अच्छा है, चलो रेडी। बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं लग पड़ी थी अपने इस किचन के कामकाज में। मैंने यहाँ पर खाना वाना खा लिया था और तब तक के प्लेटफॉर्म ऐसे ही पड़ा था, साफ़ करना बाकी था। और आज मुझे रैक साफ़ करनी थी, सुबह को देनी थी क्लीन करने के लिए, लेकिन वो आज जल्दी आ गए थे तो रह गया। और सोचा कि दोपहर को आएंगे तब तक ऐसे रहने दूंगी तो ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा, तो सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये चाय पत्ती के डिब्बे हैं, अचार के डिब्बे हैं, उसके ऊपर भी धूल जमा हो रखी थी। और 2-3 दिन में इसको साफ़ करते फिर भी यहाँ पर धूल आ ही जाती है। सब कुछ आजकल तो बंद रहता है विंटर की वजह से, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है घर में घुसने का। कोई बात नहीं, घुसने दो, साफ सफाई करते रहेंगे हम। यहाँ पर रैक को मैंने पूरा ही खाली कर दिया है और सब कुछ रख दिया है प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही में जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको भी हटा दूंगी। बाद में आराम से इसको क्लीन तो करना ही है, क्योंकि ये जो रैक में धोऊंगी तो उसका पानी वानी सब कुछ गिरेगा, इसलिए। और इसको मैं आज क्लीन कर रही हूँ, ये जो अर्बन वाइप का क्लीनर मैंने मंगवाया था ना उससे, क्योंकि जब चिमनी के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया था तो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही ऑयल लगा हुआ रहता है तो ये अच्छे से साफ़ नहीं करता। इसके लिए मेरा जो अवांस वाला है वो काम कर जाता है तो उसको उसी से क्लीन करती हूँ। लेकिन थोड़े बहुत जो ज़िद्दी ऑयल के दाग ना हो ऐसा वाला कुछ है तो उसके ऊपर ये अच्छा काम करता है। और यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट भी इसका अच्छा ही मिला, क्योंकि जो ऑयल का कंटेनर वगैरह सब कुछ होता है उसको इससे साफ़ करती हूँ तो ये अच्छे से सफाई कर देता है। लेकिन जमा हुआ अगर एक जो ग्रीसी होता है ना वैसा वाला है तो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। पर थोड़ा बहुत जो ऑयली सरफेस है उसको ये क्लीन कर देता है। और ये रैक भी थोड़ी बहुत तो ऑयली है ही, क्योंकि ये मेरे गैस के पास ही पड़ी रहती है। और जो भी हम कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं या फिर तड़का वड़का कुछ लगाते हैं तो तेल के छींटे तो इसके ऊपर उठते ही है, और तेल के छींटों के ऊपर धूल उठती है, तो सब कुछ ऐसे ही जमा हो रखा है। तो चलो फटाफट से इसको कर देते हैं क्लीन।
किचन का ये जो क्लीनिंग का चैप्टर था वो क्लीन करके मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम में। वो जो रैक क्लीन की थी उसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ कर वापस सब कुछ अपनी जगह पे रख दिया, क्योंकि उसको गीला ही अगर मैं छोड़ देती तो थोड़े वक्त में वो ख़राब होने लगता होता है ना। वो स्टील के बर्तन हो गए या फिर स्टील का कोई सामान हो गया जिसको आप गीला ही छोड़ देते हैं तो थोड़े थोड़े वक्त में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो सोचा कि लगे हाथ इसको निपटा ही देते हैं। फिर यहाँ पर आ गई थी, जो आज चादर धुलने के लिए डाली थी तो दूसरी वाली मुझे बिछानी थी इसलिए। और ये अकेले बिछाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हो गया सब कुछ आज का। और मेरा थोड़ा बहुत तो किलोमीटर है वो ख़त्म हो गया। किलोमीटर से मेरा मतलब है कि वो जो मेरी बैटरी है वो थोड़ी बहुत तो डाउन हो गई है। तो थोड़ा अभी रेस्ट करूँगी, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करूँगी। और आज के वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।